चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का ट्रांसलेशन है। इसमें 16.2 डाइजेशन ऑफ फूड। इसके पहले की सारे टॉपिक्स पार्ट 1 के वीडियो में है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डाइजेशन की प्रोसेस मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होती है। बकल कैविटी के दो मेजर फंक्शंस हैं, खाने को चबाना और खाने को निगलना। सलाइवा की हेल्प से टीथ और टंग खाने को अच्छी तरह चबाने और मिलाने का काम करते हैं। सलाइवा में जो म्यूकस होता है वो फूड पार्टिकल्स को चिपकाने और उन्हें बोलस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा निगलने की प्रोसेस के थ्रू बोलस फेरिंग्स से एसोफेगस में चले जाते हैं। बोलस पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू एसोफेगस में आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर फूड के स्टमक में प्रवेश को नियंत्रित करता है। सलाइवा में इलेक्ट्रोलाइट्स Na+, K+, Cl-, HCO3- और एंजाइम्स जैसे कि अमाइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम होते हैं। डाइजेशन की केमिकल प्रोसेस ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइटिक एक्शन से तोड़ने वाले एंजाइम टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिवनेस से शुरू होती है। अराउंड 30% स्टार्च इसी एंजाइम की एक्टिवनेस से डायसैकेराइड माल्टोज में हाइड्रोलाइज होता है। सलाइवा में प्रेजेंट लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रोकता है। स्टमक की म्यूकोजा लेयर में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मेन 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। फर्स्ट, म्यूकस नेक सेल्स जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। सेकेंड, पेप्टिक या चीफ सेल्स जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रेट करते हैं। और थर्ड, पेरिटियल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करते हैं। स्टमक 4 से 5 घंटे तक फूड को स्टोर करता है। स्टमक की मस्क्यूलर वॉल के मूवमेंट के थ्रू फूड एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कांटेक्ट में आने से एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो स्टमक का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स म्यूकोजल एपिथेलियम को डैमेज से और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसका प्रोटेक्शन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसका पीएच होता है 1.8। इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस में रेनिन नाम का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, जो मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थोड़ी अमाउंट में लाइपेज भी सिक्रेट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मस्क्यूलरिस लेयर कई तरह की मूवमेंट क्रिएट करते हैं। इन मूवमेंट से खाना अलग अलग सिक्रेशन से अच्छी तरह मिल जाता है और डाइजेशन की प्रोसेस इजी हो जाती है। बाइल, पेनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। पेनक्रिएटिक जूस और बाइल हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं। पेनक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से एंटेरोकाइनेज सिक्रीट होता है, जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो पेनक्रिएटिक जूस के अन्य एंजाइम को एक्टिवेट करता है। डियोडेनम में एंटर होने वाले बाइल में बाइल पिगमेंट्स जो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्टेरोल और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल फैट्स की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है और उसे बहुत छोटे मिसेल्स में तोड़ता है। बाइल लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स होते हैं, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकोजा के ब्रश बॉर्डर सेल्स और गॉबलेट सेल्स के सिक्रेशन आपस में मिलकर इंटेस्टाइनल जूस अथवा सकस एंटेरिकस बनाते हैं। इस जूस में कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, जैसे डायसैकेरिडेज, जिसका एग्जाम्पल है माल्टेज, डायपेप्टिडेज,
लाइपेज, न्यूक्लियोसिडेज वगैरह। म्यूकस पेनक्रिया के बाइकार्बोनेट्स के साथ मिलकर इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को एसिड से प्रोटेक्ट करता है और एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए जरूरी अल्कलाइन मीडियम, जिसका पीएच होता है 7.8, प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस में सब म्यूकोजल ब्रूनर ग्लैंड्स भी हेल्प करती हैं।